हेलो एवरीवन, हम सितंबर 2022 राजस्थान सुजस के अंक को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसका जो स्टार्टिंग का पार्ट है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में चैनल पर अवेलेबल है, आप जा करके देख सकते हो। तो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है, इसमें हमारे जो चीफ मिनिस्टर है राजस्थान के, उन्होंने बताया है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा सेवाओं में राजस्थान जो है अग्रणी है। अब एक एक क्षेत्र में राजस्थान ने क्या क्या काम किया है, जैसे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में, इन सब के बारे में हम यहाँ पर व्यू करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बताया हुआ है राजस्थान जन आधार योजना के बारे में कि इस योजना के तहत राजस्थान सरकार ने विभिन्न योजनाओं और सेवाओं का प्रत्यक्ष लाभ आमजन को पहुंचाना सुनिश्चित किया जा रहा है। अगर हम शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में राजस्थान को देखें तो राजस्थान एक अग्रणी राज्य बनता जा रहा है। बात कर लेते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र की, तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रति परिवार 10 लाख तक का सालाना बीमा का प्रावधान कर दिया गया है। साथ ही साथ कोक्लियर इम्प्लांट, बोन कैंसर जैसी बीमारियों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट का सारा खर्चा सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। इसके अलावा 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी इस योजना में शामिल है। स्वास्थ्य सेवा मुख्यमंत्री की प्राथमिकता रही है। निरोगी राजस्थान के विजन के साथ आम जनता को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए आधारभूत सेवाओं का विकास किया गया है। प्रदेश के सभी जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज, सरकारी नर्सिंग कॉलेज, पब्लिक हेल्थ सेंटर खोले जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में सैटेलाइट चिकित्सालयों में 40 विशिष्ट जांचें निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। ओके, तो ये तो हमने देखा। साथ ही साथ कैशलेस जो सुविधा है वो भी प्रोवाइड करवाई जा रही है। राजकीय चिकित्सा संस्थानों में आउटडोर और इंडोर सुविधाएं निःशुल्क कर दी गई हैं। तो ये तो बताया गया है कि चिकित्सा के क्षेत्र में हम क्या क्या काम कर रहे हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट, ये जो हमने अब तक डिस्कस किया ना, उसका एक तरीके से समरी यहाँ पर ये जो डिफरेंट कलर में जो दे रखा है वो इस चैप्टर की यहाँ पर इन पॉइंट्स की एक समरी है। ओके, तो चिकित्सा के क्षेत्र में हमने देख ही लिया कि कौन कौन से क्षेत्र कौन कौन सा काम करवाया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जयपुर का जो एसएमएस हॉस्पिटल है वहाँ पर आईपीडी टावर, हृदय रोग संस्थान निर्माण, रोबोटिक सर्जरी आदि की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। महिला चिकित्सालयों में कैंसर संस्थान का विकास किया गया है। 4 बड़े शहरों में मेडिकल इंस्टीट्यूट प्रारंभ किए गए हैं। कैंसर रजिस्ट्री सिस्टम लागू किया गया है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 10.52 लाख बच्चों का इलाज किया गया है। तो अब देखो कौन सी योजना के तहत कितने लाख लोगों को सुविधा मिली, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, करंट में कोई योजना है, कोई स्कीम है, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। वैसे अगर देखो इतनी स्कीम है, उनके जो डाटा अगर हम याद करने लगे तो इम्पॉसिबल हो जाता है। तो अगर बेसिक बेसिक चीज़ें भी हम कवर करके चले तो ईजिली जो है ना वो एग्जाम क्लियर हो जाता है। ज़्यादा हेक्टिक नहीं बनाना होता चीज़ों को। ओके, अब देखो इस तरीके के हर स्कीम के जो डाटा है ना तो किसी के याद हो सके हैं और ना एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारी स्टडी जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड होनी चाहिए। एग्जाम, जिस भी एग्जाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि आप सुजस स्टडी कर रहे हो मतलब राजस्थान के किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो राजस्थान के किसी भी एग्जाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसका सिलेबस और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट है। उसके बेसिस पर आप एक व्यू कर पाते हो कि किस तरीके से जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ ही साथ अगर मान लो वो जो वैकेंसी है वो काफ़ी लंबे टाइम पहले आई थी, मान लो कोई वैकेंसी है जो बहुत 2-3 साल पहले आई थी और उस मान लो आप जो एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो वो आरपीएससी उसको कंडक्ट करवाता है। दूसरा, अगर आप कर रहे हो एग्जाम के प्रिपरेशन, उसको आरएसएसएम भी कंडक्ट करवाता है। तो अगर वो वैकेंसी बहुत साल पहले आई थी तो आप किस तरीके से व्यू करोगे फिर प्रेजेंट टाइम में ये आरपीएससी या आरएसएसएमबी जो भी एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं उन एग्जाम का पैटर्न कैसा है उसके बेसिस पर भी, जैसे करंट अफेयर को लेकर कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्टैटिक में किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस तरीके से भी आप अपनी प्रिपरेशन को इवेल्युएट कर सकते हो। ओके, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस मस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस भी एग्जाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हो आपके हाथ में होने चाहिए, आपके स्टडी टेबल पर हमेशा वो अवेलेबल होने चाहिए। ओके, अब यहाँ पर बताया हुआ है कि कोविड के टाइम में देखो हमारी राज्य सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया।
कोविड जो है काफ़ी इफेक्ट हुआ, तो पता होना चाहिए कि राज्य सरकार ने क्या क्या काम किया। राज्य सरकार ने 32 लाख निराश्रित परिवारों को 5500 रुपए की सहायता दी थी। शिक्षा के क्षेत्र में भी राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत सारे राजकीय विद्यालय खोले गए हैं, कन्या महाविद्यालय खोले गए हैं, साथ ही साथ 1206 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले जा चुके हैं, ताकि वंचित तबके के विद्यार्थी भी अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो इस शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया है। अगर हम बात करें सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में, तो पालनहार योजना में बहुत सारे बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। बेघर लोगों के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना, घुमंतु समुदाय के उत्थान के लिए डिनोटिफाइड ट्राइब्स पॉलिसी लाई जा रही है। राजस्थान जन आधार योजना के माध्यम से विभिन्न योजनाओं सेवाओं का प्रत्यक्ष लाभ आमजन को पहुंचाना सुनिश्चित किया जा रहा है। जो बिजली बिल है उसमें सुविधा दी जा रही है, 50 यूनिट तक फ्री की गई है। साथ ही साथ इंदिरा महिला सशक्तिकरण योजना के तहत जो महिला निधि जो है उसका निर्माण किया गया है। समस्त किशोरियों और महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण, प्रशासन शहरों के संग शहरों की अवैध रूप से बनी बस्तियों को पट्टों का वितरण, और 5 लाख कार्मिकों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू किया जा रहा है। थाने और पुलिस जो है इन संस्थानों को सुदृढ़ किया जा रहा है। महात्मा गांधी नरेगा योजना एक महत्वाकांक्षी योजना बन गई है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रोवाइड करवाने के लिए। तो कोरोना काल में इसी योजना के माध्यम से लाखों श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया, और इसी तर्ज पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना भी शुरू की गई है। इसके बारे में अभी नेक्स्ट जो आर्टिकल है उसमें हम डिस्कस करेंगे। इंदिरा गांधी कम मूल्य भोजन योजना, श्रमिकों का जीवन सुधार हेतु नई सिलिकोसिस नीति लागू की गई है, और जो खान मालिक हैं उनको पाबंद किया गया है कि कार्यस्थल पर बेहतर कार्य परिस्थितियां प्रोवाइड करवाई जाए। जो पीड़ित हैं उनको आर्थिक सहायता के लिए मृत्यु पर आर्थिक सहायता सुनिश्चित की गई है। 10 करोड़ रुपए की प्रवासी राजस्थान श्रमिक कल्याण कोष का निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना और विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के तहत हजारों लोगों को लाभान्वित किया गया है। महात्मा गांधी शांति और अहिंसा निदेशालय को एक विभाग के रूप में स्थापित किया जा रहा है। ये इम्पोर्टेंट है। समस्त सरकारी विभागों में पुराने और नए पदों का सृजन किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों को सरकारी नौकरियां दिया जा रही हैं। CGHS की तर्ज पर RGHS की भी कैशलेस इलाज की सुविधा दी गई है, और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाया है। तो यह हमने देखा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में राजस्थान सरकार किस तरीके से काम कर रहा है। अब देखो, ये जो स्कीम हमने डिस्कस की, इनको लेकर के तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, जो भी हम ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम देते हैं। अब RAS मेंस में इन तीनों क्षेत्रों को लेकर के क्वेश्चन पूछ ले कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में राजस्थान किस तरीके से काम कर रहा है, तो यहाँ जो भी स्कीम हमने डिस्कस की हर क्षेत्र को लेकर के उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। मतलब सुजस जो है वो RAS मेंस के लिए बहुत मस्ट है, आपको पता होना चाहिए, हर बेसिक बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अभी हमने देखा कि जैसे गांव में महात्मा गांधी रोजगार योजना है, वैसे ही शहरों के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना गारंटी योजना लागू की गई है। कब से लागू की गई है? तो प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति तक रोजगार के अवसर पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 9 सितंबर 2022 से शुरू की। प्रदेश के हर व्यक्ति को रोजगार मिले, हर परिवार खुशहाल हो, इसी दिशा में राज्य सरकार का यह निरंतर प्रयास किया जा रहा है, और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने का मुख्यमंत्री ने लोगों से आग्रह किया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की तर्ज पर राज्य में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की अभिनव पहल राज्य सरकार द्वारा की गई है। ओके, तो इम्पोर्टेंट है, इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र के वंचित, गरीब और बेरोजगार बच्चों को बड़ा संबल दिया जा रहा है, और शहर में जरूरतमंद जो तबका बसा है उसको उस तबके को इस योजना को लेकर के काफी ज्यादा आकर्षण है। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है कि कितनी पैसा दिया जाएगा इसमें। तो इसमें दिया जाएगा कि जो अकुशल श्रमिक हैं उनको प्रतिदिन 259 रुपये प्रति दिवस, मैट का मानदेय 271, और कुशल जो श्रमिक है उनको 283 रुपये प्रति दिवस निर्धारित किया गया है। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि महात्मा गांधी नरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 100 दिन का गारंटी शुदा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए योजना शुरू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। ओके, तो अब इस योजना में क्या क्या काम करवाए जाएंगे? बस जिन लोगों को 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा शहरी क्षेत्रों में, उनसे क्या क्या काम करवाया जाएगा? तो उनसे पर्यावरण संरक्षण के लिए
जल संरक्षण, हेरिटेज संरक्षण, उद्यानों का रखरखाव, अतिक्रमण व अवैध बोर्ड, होर्डिंग्स, बैनर आदि हटाना, स्वच्छता एवं सैनिटेशन एवं अन्य कार्य, इनके लिए काम करवाया जाएगा। अब यहाँ पर बताया गया है पर्यावरण को लेकर के आर्टिकल है। इसमें इंडियन क्लिफ सलोज जो है वो किस तरीके से अपना घर बनाते हैं, तो उसमें बताया गया है कि जैसे ही बारिश होती है, जो एक तरीके से नए तरीके का जो कीचड़ देखने को मिलता है उसमें, उस मिट्टी का यूज़ करके ये जो चिड़िया है वो अपना घर इस तरीके से बनाते हैं और इनका घर जो है वो काफ़ी लंबे टाइम तक बना रहता है। यहाँ पर जो मिट्टी से चारों तरफ घर बना करके फिर इस तरीके से नाली जैसी घर की जो है वो एंट्रेंस होता है और उसके थ्रू इसमें एंटर करते हैं। ओके, बारिश आते ही किसी सुनसान चट्टानों के बीच सुरक्षित स्थान पर अपनी चोंच में ताजी साफ सुथरी गीली कीचड़ मिट्टी भर भर कर जर्रे जर्रे से अपने आशियानों को एक जैसा आकार यहाँ पर दिया जाता है। ओके, तो इस तरीके से अपना घर बनाते हैं जिसके मुंह पर पाइप नुमा प्रवेश द्वार होता है। जुलाई से दिसंबर व अप्रैल में भी घोंसले बनाते हैं। इनके घोंसले नदियों और बड़े जल भराव वाली जगहों में पाए जाते हैं और यहाँ पर 100 से 150 घोंसले एक समूह में होते हैं। हल्के भूरे और सफ़ेद 3 से 4 अंडे देते हैं। इन्हें स्टिक थ्रोटेड स्वालो व नहर अबाबिल के नाम से भी जाना जाता है। विज्ञान में इनको हिरंडू फ्लाई वाई कोला के नाम से जाना जाता है, फ्लू वाई कोला के नाम से। और इनके जो घोंसले हैं वो कई सालों तक बने रहते हैं। बारिश के बाद जिस कीचड़ में घोंसले बनाते हैं उसमें उनकी लार के कारण ये मिट्टी चट्टानों पर बड़ी मजबूती से चिपक जाती है। ओके, जो कई सालों बाद भी नहीं बिखरती है और ये घोंसले पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो पुश्तैनी घर के रूप में लगातार चलते रहते हैं। इसके अलावा इन चिड़ियाओं के अलावा डस्की क्रेन मार्गिन स्वालो, नीलगिरी हाउस स्वालो, इंडियन क्लिप स्वालो, वायर टेल स्वालो, रेड डम स्वालो, हाउस मार्गिन, ये भी मिट्टी में अपने घोंसले बनाते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखो नागौर जो जिला है वहाँ पर वो लोग जो शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, वो बच्चे जैसे कि गरीब, झुग्गी झोपड़ी और कच्ची बस्ती में रहने वाले परिवार जो शिक्षा से वंचित है, तो उनके बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए नागौर में जो वहाँ का प्रशासन है उन्होंने मिल करके एक नया अभियान चला है, प्रकाश एक अभियान। सभी आयाम आओ चले प्रकाश की ओर, पढ़ाएं बच्चों को आगे बढ़ाई। इसकी शुरुआत की गई है। इसमें जिला प्रशासन और बाल कल्याण समिति के संयुक्त तत्वाधान में ये अभियान चलाया गया है। ओके, तो इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है, पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट यहाँ पर है महिला निधि। तो देखो इसमें बताया गया है कि महिला निधि जो है मतलब एक तरीके का एक फंड बनाया गया है। इस फंड में पैसा रखा गया है और इस पैसे के तहत जो है राजीविका और रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये मिलकर के महिलाओं को एक तरीके से उनको स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं और इस स्किल के थ्रू महिलाएं जो है काफ़ी अच्छा काम कर पा रही हैं। ओके, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बातें बताई गई हैं कि किस तरीके से महिलाओं को नई नई चीज़ें सिखाई जा रही है और फिर महिलाएं उसके तहत जो है वो इस तरीके का काम कर रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि तेलंगाना के बाद राजस्थान देश का दूसरा राज्य है जहां महिला निधि की स्थापना की गई है। महिला स्वयं सहायता समूह को मजबूत बनाने, बैंकों से ऋण दिलाने, गरीब, संपत्तिहीन और सीमांत महिलाओं की आय बढ़ाने व कौशल विकास कर महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए महिला निधि की स्थापना की गई है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब यहाँ पर जो अभी हमने देखा ना चिरंजीवी योजना में कोक्लियर इम्प्लांट को, तो राजस्थान में निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है कोक्लियर इम्प्लांट। सरकार जो है इसका खर्चा देती है और कोक्लियर इम्प्लांट जैसी महंगी प्रक्रिया जो है वो राजस्थान में निःशुल्क है। कौन कौन कर सकता है, तो स्वाभिमान सिंह मतलब SMS हॉस्पिटल में कोक्लियर इम्प्लांट जो है वो की जा रही है। 1 अप्रैल 2022 से इसको चिरंजीवी योजना में शामिल किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है। ये है ओलंपिक खेल। ग्रामीण क्षेत्रों में ओलंपिक खेल आयोजन किए गए, तो उसमें कौन कौन से 6 खेल करवाए गए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्टली इस एग्जाम में पूछ लेंगे। ये कुछ फैक्ट हैं कि संभवतः दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजनों में से एक है। 5 अक्टूबर तक 6 खेलों का इसमें आयोजन हुआ है। बहुत सारे महिलाओं और पुरुषों ने इसमें भाग लिया है। ये 6 खेल कबड्डी, शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, खो खो, टेनिस बॉल, क्रिकेट, ये 6 के जो नाम हैं ये आपको ध्यान में होने चाहिए। डायरेक्ट एग्जाम में कोई नए जैसे क्रिकेट इसमें वो कर देंगे एंटर और एक को हटा देंगे, क्लियरली ध्यान में होने चाहिए कि कौन कौन से जो खेल हैं वो शामिल करवाए गए हैं। ओके,
और अब ये निश्चित किया गया है कि जल्द ही ये जो खेल हैं वो शहरी क्षेत्रों में भी होंगे अगली बार से, और हर साल इनको करवाया जाएगा। ये है जसदेव सिंह, जो अच्छी कमेंट्री करते थे, इसके लिए इनको सम्मानित भी किया गया था। 2018 में इनकी डेथ हो गई थी और 1931 में सवाई माधोपुर के बोली गांव में इनका जन्म हुआ था और 2018 में इनकी डेथ हुई, और कमेंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट है कुंभलगढ़ किला। कुंभलगढ़ किला जो है इसके बारे में बताया गया है कि वीरता, शौर्य और पराक्रम का प्रतीक कुंभलगढ़ किला समुद्र तल से 3568 फीट की ऊंचाई पर राजसमंद जिले के सादड़ी गांव के पास में अरावली पर्वतमाला के उत्तुंग शिखर पर। इंपॉर्टेंट है भाई, एक एक फैक्ट है, बहुत बार हमने देखा है। आप आरएस का जो 2021 में जो पेपर हुआ उसमें आप देख लो, सुजस में इस तरीके से स्टार्टिंग वाला पेज जहाँ पर कुछ फैक्ट आते हैं और लास्ट वाला पेज कुछ फैक्ट आते हैं। इनको लेकर के बहुत बार बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, एक मंदिर का क्वेश्चन आया था या भरतपुर किले का कोई क्वेश्चन था, मुझे ध्यान नहीं है, पर वो क्वेश्चन जो था ना वो डायरेक्टली किसमें दे रखा था, सुजस के लास्ट पेज पर दे रखा था। तो हर मंथ की जो सुजस है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, चाहे राजस्थान के आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो यहाँ पर कुंभलगढ़ किला के बारे में बताया हुआ है, और इस किले में भारत की सबसे लंबी और विश्व में दूसरे नंबर की लंबी सुरक्षा दीवार है। यह किला विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित है, जिसको अजयगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कुछ और फैक्ट अगर हम देखें तो देखो, ये जो किला है ना कुंभलगढ़ किला, इसका निर्माण मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने करवाया था 1459 में। ओके, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो चीन की जो दीवार है वो विश्व की सबसे लंबी दीवार, उसके बाद में दूसरी सबसे बड़ी दीवार है यहाँ की कुंभलगढ़ किले की। 36 किलोमीटर लंबी दीवार है, यूनेस्को की सूची में शामिल है। ये जो कुंभलगढ़ किला है इसको मेवाड़ की आंख कहा जाता है। यह जो किला है वो कई घाटियों और पहाड़ियों को मिलाकर के बनाया गया है। चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवार जो है उसको सुरक्षा प्रोवाइड करती है इस किले को। इस किले को जीतना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहा है, इसलिए इसको अजयगढ़ के नाम से जाना जाता है। इस दुर्ग के भीतर जो है, इस किले के भीतर एक गढ़ है जिसको बोला जाता है कटारगढ़। ओके, और महाराणा प्रताप की जो जन्मस्थली कुंभलगढ़ जो है वो एक तरीके से मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी रही है। जब जब मेवाड़ पर संकट आया तब तक कुंभलगढ़ ने एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और अगर आपको कुंभलगढ़ किले के बारे में और अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट जानने हैं तो मेवाड़ का जो इतिहास है, हिस्ट्री जो है, वो अपने इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल करवा रखा है चैनल पर, आप जाकर के उनको व्यू कर सकते हो। ओके, और इसकी एक मेवाड़ की जो मैराथन क्लास है वो भी अवेलेबल है, आप जाकर के उसको भी व्यू कर सकते हो। बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, और सारे जो फैक्ट हैं वो वहाँ पर एक साथ इकट्ठे करके आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो ये हमने सुजेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। इसके क्वेश्चन जो आंसर हैं वो कल आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे वीडियो फॉर्मेट में। आप उसके थ्रू जो है इस कंप्लीट सुजेस्ट को रिवाइज कर सकते हो। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि लास्ट जो हर मंथ की जो सुजेस है, जैसे कि 5 to 6 मंथ पहले की जो सुजेस है, उनको भी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में प्रोवाइड करवाएं या नहीं करवाएं, आप बता सकते हो। ओके, तो अगर आपको चाहिए तो आप यस लिख करके कमेंट कीजिए, और ना चाहिए तो नो करके कमेंट कर दीजिए। ओके, तो अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।